सूरज की अंतिम लालिमा क्षितिज पर बिखर रही थी। बूढ़े ब्राह्मण पंडित दीनानाथ के फटे हुए जूतों से झांकती उंगलियां पथरीली राहों पर लहूलुहान हो चुकी थीं। उनके कांपते हाथों में पकड़ी लकड़ी ही उनका एकमात्र सहारा थी। उनके मन में बार बार अपने बीमार बेटे का पीला पड़ा चेहरा घूम रहा था, जो नगर के एक वैद्य के पास अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। हे प्रभु, बस आज की रात काट लेने दे, कल सुबह तक मैं अपने लाल के पास पहुंच जाऊंगा, वे बुदबुदाए। धूल उनके सफेद बालों और पसीने से तरबतर धोती पर जम गई थी। जैसे ही दीनानाथ गांव की सीमा पर पहुंचे, वहां बरगद के एक विशाल और घने पेड़ के पीछे दो सायक घात लगाए बैठे थे, चंगू और मंगू। ये दोनों भाई गांव में अपनी झूठी शराफत के लिए जाने जाते थे, लेकिन अंधेरा होते ही वो आदमखोर भेड़ियों की तरह शिकार तलाशते थे। मंगू ने फुसफुसाते हुए कहा, भैया देखो, शिकार आ रहा है, झोला भारी लग रहा है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण पास आया, उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। चंगू तुच्छता से बोला, धत, ये तो कोई कंगाल बुढ़ा है, इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं दिख रही। फिर भी उन्होंने रास्ता रोकने का फैसला किया ताकि कोई शक न रहे। अचानक दोनों भाई रास्ते के बीचों बीच आ खड़े हुए। दीनानाथ डर कर रुक गए। मंगू ने कड़क कर पूछा, ठहर बूढ़े, इस अंधेरी रात में चोरों की तरह कहाँ घुसा चला आ रहा है? दीनानाथ ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी व्यथा सुना दी, बेटे की बीमारी, अपनी निर्धनता और मजबूरी। ये सुनकर चंगू के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने मंगू को कोहनी मारी और शहद जैसी मीठी आवाज में बोला, अरे वाह वाह, हमें क्षमा करें, हम तो पहरेदार हैं। आप जैसे धर्मात्मा को कष्ट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। इस गांव में रात बिताना खतरनाक है। आप हमारे मित्र शंकर के घर चले जाइए, वो बहुत दयालु जीव है। असल में वे जानते थे कि शंकर ने हाल ही में कुछ सोने के सिक्के कमाए हैं। वे वहां चोरी करेंगे और परदेसी ब्राह्मण को बलि का बकरा बनाएंगे। शंकर ने ब्राह्मण को आश्रय दिया, उसने दीनानाथ को भोजन कराया और दोनों सो गए। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, चंगू और मंगू बिल्ली की तरह रेंगते हुए अंदर घुसे। उन्होंने शंकर की सालों की मेहनत की कमाई, सोने के सिक्के और धातु की मूर्तियां एक पोटली में बांध ली। जैसे ही वे निकलने लगे, उनकी आहट से दीनानाथ की कच्ची नींद उचट गई। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने उन्हें रास्ता दिखाया, वही चोरी कर रहे हैं। दीनानाथ अपनी राठी लेकर उनके पीछे भागे और उन्होंने चोरों को घेर लिया। दीनानाथ की फुर्ती देखकर चंगू और मंगू सकपका गए। फिर मंगू ने झिल्लाकर कहा, बुढ़े, चुपचाप सो जा। देख, इस पोटली में बहुत धन है, 2 सिक्के तू रख ले, तेरे बेटे का इलाज हो जाएगा और हम भी चैन से जिएंगे। पंडित जी की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्खों, तुम मुझे पाप की कमाई से अपने पुत्र का जीवन खरीदने को कहते हो? जिस धन में किसी का छल और आंसू शामिल हो, वह मेरे पुत्र के लिए दवा नहीं, काल बनेगा। मैं दरिद्र जरूर हूं, लेकिन मेरा ईमान अभी जिंदा है। जैसे ही दीनानाथ ने चोर चोर चिल्लाना शुरू किया, चंगू और मंगू ने पासा पलट दिया। उन्होंने ही दीनानाथ की बाहें मजबूती से पकड़ ली। गांव वाले मशाले लेकर बाहर आए तो चंगू चिल्लाने लगा, देखो गांव वालों, इस सफेद दाढ़ी वाले बगुले को देखो। शंकर भैया ने इसे रोटी दी और इसने उनकी तिजोरी साफ कर दी। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। परदेसी होने के कारण किसी ने दीनानाथ की बात नहीं सुनी। उन्हें अपमानित किया गया और खंबे से बांध दिया गया। अगले दिन राजा धर्मवीर के दरबार में पेशी हुई। राजा चतुर और न्यायप्रिय थे। राजा धर्मवीर ने दोनों पक्षों को सुना। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण की आंखों में सच्चाई का तेज है, जबकि उन दोनों भाइयों की आंखों में चालाकी। उन्होंने एक अनोखा फैसला सुनाया, सत्य अभी धुंधला है, इसका फैसला हम कल करेंगे। अगले दिन राजा ने कहा, तुम तीनों को एक लावारिस शव को कंधे पर उठाकर दरबार तक लाना होगा। जो इस सेवा को पूरी करेगा वही निर्दोष माना जाएगा। सड़क के किनारे एक शव कफन ओढ़कर लेटा था, जो वास्तव में राजा का ही एक सैनिक था। दीनानाथ ने रोते हुए शव का सिरहाना उठाया। रास्ते भर वे रोते रहे, हे ईश्वर, क्या मेरा सत्य इतना निर्बल है? आज मैं अपने पुत्र की रक्षा करने के बजाय एक अजनबी शव का बोझ ढो रहा हूँ। वहीं पीछे से चंगू और मंगू हंस रहे थे और ताना मार रहे थे, रो ले बुढ़े, हम तुझे 2 सिक्के दे रहे थे, पर तुम तो सत्यवादी हो। अब तो भगवान भी तुझे जेल जाने से नहीं बचा सकते। हमने ऐसा जाल बुना है कि तू ताउम्र काल कोठरी में सड़ेगा। जैसे ही वे दरबार में पहुंचकर शव को नीचे रखा, वो शव अचानक उछलकर खड़ा हो गया। चंगू और मंगू के चेहरे का रंग उड़ गया। सैनिक ने राजा को सब कुछ बता दिया, कैसे उन दोनों ने रास्ते भर अपनी चोरी कबूली और ब्राह्मण का मजाक उड़ाया।
राजा धर्मवीर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने आदेश दिया, इन अधर्मियों को तुरंत कारागार में डालो और इनकी सारी संपत्ति जब्त कर शंकर को लौटाई जाए। राजा स्वयं सिंहासन से नीचे आए और दीनानाथ के पैर छुए। उन्होंने कहा, विप्रवर, आपकी ईमानदारी ने आज न्याय की लाज रख ली। उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की एक भारी थैली दीनानाथ की झोली में डाल दी और फिर कहा, इससे अपने बेटे का इलाज कराओ, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा होगा। दीनानाथ की आंखों में अब कृतज्ञता के आंसू थे। वे अब थके हुए नहीं थे। वे तेज कदमों से नगर की ओर निकल पड़े। उन्हें विश्वास था कि जिस ईश्वर ने उन्हें कलंक के जाल से बचाया है, वह उनके पुत्र को मृत्यु के जाल से भी बचा लेगा। सीख: सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद और गौरवशाली होता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी की राह कठिन अवश्य हो सकती है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। कपट और छल से कमाया गया धन औषधि नहीं, बल्कि विष के समान है। जो मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने ईमान से नहीं डगमगाते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अरे वाह, आपने तो पूरी कहानी अंत तक देख ली। आप तो कमाल हैं। अब जल्दी से कमेंट में बताइए, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।